नमस्कार। कलेक्टर बंगला पहुंचे दिव्यांगों ने कहा कि या तो कलेक्टर हमें भोजन कराए या हम उन्हें बनाकर खिलाएं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला जब दिव्यांगजनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्वाभिमान अभियान की शुरुआत की। इसमें नारेबाजी, सड़क जाम या धरना नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर भोजन करने की रणनीति अपनाई गई। दरअसल सुबह से ही दर्जनों दिव्यांगजन अपने तय कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट निवास पहुंचकर एकत्रित हो गए। सुरक्षा कारणों से उन्हें बंगले के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। सूचना मिलते ही एसडीएम शिवानी पांडे, तहसीलदार गौरी शंकर बैरवा, कैंट थाना प्रभारी अनूप कुमार भार्गव भी मौके पर पहुंचे। बातचीत के बाद दिव्यांगों को कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई कक्ष में ले जाया गया, जहां प्रशासन द्वारा भोजन की व्यवस्था कराई गई। इस दौरान कलेक्टर में एकता का नजारा देखने को मिला। जब एक दिव्यांग की साइकिल पंचर हो गई तो दूसरे दिव्यांग ने साइकिल की पंचर बनाई। तो अपन ये कह रहे हैं जैसे कि हम कलेक्टर साहब के भोजन करते हैं तो अपन कलेक्टर साहब का कोई डिमांड नहीं करते। नॉर्मल के साथ बैठते भोजन करने के बाद में चुपचाप 10 से 5 बजे का अपना समय था, अगर वो उनकी तरफ से भोजन करवाते तो अपन भोजन करते, और अगर उनकी इतनी क्षमता नहीं थी माननीय कलेक्टर महोदय जी तो अपन अपने हिसाब से चटनी रोटी खा के उनसे भी कितने मान्यवर हमारे साथ में भी अपन भोजन करें तो हमारा कम से कम भगवान ने जीवन उतारने का कलयुग के देवता आप ही हो, तो भगवान का दूसरा रूप शासन प्रशासन ही है, तो कम से कम हमारा उद्धार हो जाएगा। तो जो हमारी घटना की नजर से लोग देखते हैं ये लग रहे काले कूड़े खा गए, सब खराब हो गए, ये हो गए, वो हो गए, तो कम से कम हमारा मैसेज ऐसा जाता समाज में कि भाई जिला अधिकारी ने, एक वरिष्ठ अधिकारी ने इनके साथ भोजन किया तो थोड़ी बहुत हमारे से नफरत कम होती है। तो माननीय कलेक्टर साहब ने हमारा पता क्या अंधा बात गलत में महसूस कर ली तो इतना प्रशासन लगाया, वो भी हम घुसपैठी तो थे नहीं, पाकिस्तानी तो हमें नहीं जो कि हम जब तुम्हारे गुनाह में आकर कुछ हमला कर दें, और जहाँ हमला कर रहे हैं वहाँ तुमसे सबसे नहीं हो पा रहे। हम 3 दुखी आदमी परेशान करना है, क्या हमला बोले हैं आपके ऊपर, क्या आपकी सरकारी संपत्ति को हम नुकसान पहुँचाएंगे क्या? तो आपने हमको गलत ठहराया। आज दिव्यांगजनों ने अनोखी पहल की थी। कुछ उन्होंने कोशिश की कि हम सीख के कहीं उनके घरों में जाएंगे, तो हमने उनको यही बोला, रिक्वेस्ट किया कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कई सारी चीज़ें होती हैं। आपको जो बात कहनी है, चूँकि सारी बातें ऑफिशियल्स हैं तो उसमें ऑफिस सबसे अच्छा प्लेस होता है। तो मुझे खुशी है वो उस चीज़ को माना। तो आज हम लोगों ने उनकी बातें भी सुनी, हमने अपना भी पक्ष रखा और उनको हमने बोला कि डाटाबेस बनाएंगे और आपके जो इश्यूज होते हैं उस इशू से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं उनके समाधान सामूहिक रूप से कैम्प लगा कर करें। कुछ इशूज उन्होंने लोकल लेवल पर बताया, कुछ इशूज उन्होंने स्टेट लेवल, तो स्टेट लेवल के इशूज हम स्टेट गवर्नमेंट को भेज देंगे और जो लोकल है उसके सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट से मीटिंग करके उनको रिजॉल्व कराएंगे। अभी हमने इनको एक चीज़ जरूर बोला कि कोई चीज़ हवा में ना करें, उसका डाटा बेस रखें कि सपोज हमारे 10 लोग ऐसे हैं जिनको लाइसेंस बनाना है, तो 10 लोग का लिस्ट होना चाहिए, उसका फॉर्म जो ने भरा उसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि फिर आरटीओ को बोलकर स्टेट कार्रवाई तत्काल करा सकें। तो इसलिए हमने बोला है कि प्रशासन बहुत संवेदनशीलता के साथ काम करता है, शासन की भी मंशा है और वो लोग को एक विशेष और हेल्प की अपेक्षा रखते हैं और होती भी है। तो अभी हम लोग के साथ फिर एक लंच भी किया गया और अभी सब लोग संतुष्ट हैं और मुझे उम्मीद है कि उनकी समस्या को समाधान जल्दी।